अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। अब मैं ये बात बार बार आपको याद नहीं कराऊंगा कि सैटर्न इज़ क्रिएटिंग सम ट्रबल। उसके बहुत सारे हल मैंने बता दिए। बहुत सारे पाइसियंस पिछले 2.5 सालों में उस ट्रबल के रफ़ा करने में अपने रेमेडी से कामयाब रहे हैं। उनका फ़ीडबैक आप नीचे कमेंट्स में, कई कमेंट्स आते हैं जिन्होंने सूरह शम्स तसल्ली से पढ़ी, पूरी तवज्जो से पढ़ी, तो उनके रिज़ल्ट्स उनको बहुत अच्छे मिले। तो आप उसे फॉलो करके देख लीजिए, ब्लू सफ़ार पहन कर देख लीजिए। वो एक ट्रबल तो अभी रहेगी, चाहे मैं इस वीडियो में बयान करूँ, अगली में करूँ, उससे अगली में करूँ, अगले 5 साल तक मुझे यही बोलना है। लिहाजा वो चीज़ें तो अब बार बार डिफ़ाइन नहीं करते, लेकिन जो अच्छी खबरें हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। इस हफ्ते ये सेकंड वीक ऑफ मार्च है, इसमें 7 मार्च को शौबान का पूरा चांद हो जाएगा। पूरा चांद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, बूस्टर क्रिएट करता है, जज्बात को बढ़ाता है। बंदे के दिमाग में जो ठहराव सा आ जाता है जज्बाती कैफियत में, वो कॉम्प्रोमेटिव सा हो जाता है, वो रूटीन का आदी हो जाता है, वो उसमें से एकदम से बाहर निकलता है और उसकी दिमाग में दोबारा न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव स्किल्स, ब्यूटी लविंग नेचर, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, अटैचमेंट्स, फैमिली लविंग, हम्बलनेस, ह्यूमर, ये सब प्रोड्यूस होता है। एंड ये फेज़ 2.5 दिन पर मबनी होता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता। चाँद एक तेज़ प्लैनेट है, तेज़ी से आता है, कुछ दिन एक हाउस में से ट्रांजिट करता है, फिर आगे चला जाता है। जिस हाउस में वो ट्रांजिट करता है वहाँ 2 दिन, 2.25 दिन रहता है। आपके लिए वो 7th एंगल पर होगा। तो ये जितने भी फ़ायदे मैंने जज्बाती गिनवाए ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 7th एंगल पर होने की वजह से वो पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 7th एंगल पर आपके लिए होगा और किसी के लिए नहीं। तो वो एडवांटेजेस फैमिली से, मोहब्बत से, अगर इस सीज़न में शादी की जाए तो वो बहुत अच्छी है। शादी का कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जाए, कोई मीटिंग की जाए, निकाह, मंगनी या इस तरह की कोई भी, तो वो बहुत बाबरकत रहेगा। मतलब जो आपकी नेचर में अटैचमेंट्स आएंगी, मोहब्बत, पैशन आएगा, वो अपनी जगह। जो टाइम बिहेवियर से आपको फ्रूट्स मिलेंगे वो अलग से आपको मिलेंगे। सो इसीलिए ये जो बिग इवेंट्स होते हैं वो चांद रातों पे करने के लिए तलकीन की जाती है। दैट इज़ द टाइम बाय द नेचर टू बूस्ट योर इमोशंस, एंड व्हेन द इमोशंस इज़ अवेलेबल तो अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होती, वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती। तो ये एडवांटेज आपके पास मुयस्सर है, अगर करना चाहें तो कोई ज़रूर करें। या नेक्स्ट टाइम भी चांद कोई आखिरी दफ़ा फुल नहीं होने लगा, रमज़ान में भी चांद आएगा। हर महीने चांद तो फुल होता है, लेकिन 7th एंगल पर इस साल एक ही दफ़ा होना था। अब 7th एंगल पर आपके लिए फुल नहीं होगा, अगले साल 7th एंगल पर फुल होगा। अगला जो फुल चांद होगा वो नेक्स्ट एंगल पर होगा, 6th पर होगा या 8th पर होगा, वो आई एम नॉट श्योर, बट अगर वो मूवमेंट 6 की तरफ कर रहा है तो उधर को होगा। मार्स आपके लिए 4th एंगल पर है। दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द बिल्डर पाइसियंस, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड पर्सनैलिटी, एग्रीकल्चरल पर्सनैलिटी, लाइफ स्टॉक वाले, ये जो बागात से रिलेटेड जो अजनास ख़रीद कर सेल करते हैं, जो मंडियों में तिजारत करते हैं अजनास की, गंदम, कपास, सब ये सब कामयाब जाएंगे। एंड उसके अलावा फोर्सेस के लोग, गवर्नमेंट के लोग, जो डिसीजन मेकर होते हैं, सिंसियर पीपल, हाँ वो लोग नहीं, वो जो ब्लफ करते हैं अपनी चालाकियों से लोगों को चीट कर जाते हैं, वो नहीं, जो सिंसियर हैं, मतलब वो वेलफेयर करना चाहते हैं, तो उनका माइंड फोकस रहेगा, उनकी सलाहियतें फोकस होकर आवाम की या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं या डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए फेवरेबल रहेगी। एंड इसी तरह अगर आप फैमिली में एक पावरफुल रोल पर हैं, लाइक फैमिली लीडर हैं या फैमिली के सोर्स ऑफ इनकम के अब ज़िम्मेदार आप ही हैं, भाई हैं या अब्बू हैं, तो वो इस्टेब्लिशली आराम से आप ये काम कर जाएंगे कि आप अपनी डील मेकिंग से सोर्स ऑफ इनकम को फैमिली की वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकेंगे, उनकी नीड्स एंड उनकी ख्वाहिशें दोनों पूरी कर जाएंगे। सूरज आपके लिए 1st एंगल पर, दिस इज बिग वन पाइसियन। सूरज, मरकरी एंड सैटर्न, तीनों ही अब इसके लिए आपके 1st एंगल पर है। इन तीनों के 1st एंगल पर होने से सैटर्न तो ट्रबल देगा, लेकिन सैटर्न की ट्रबल सूरज और मरकरी के इकट्ठा होने से आपकी अपनी सलाहियतें सैटर्न की नेगेटिविटीज़ को रिपेल कर देंगी। सैटर्न आपकी जजमेंट्स को कमज़ोर कर सकता था, मरकरी कमज़ोर होने नहीं देगा। सैटर्न आपके इरादों को कमज़ोर कर सकता था, सूरज आपके इरादों को कमज़ोर होने नहीं देगा। सैटर्न आपके टाइम बिहेवियर को अनप्लेजेंट कर सकता था, सूरज और मरकरी जब दोनों इकट्ठे हों तो आप फोकस होकर, चांद फुल हो, फोकस होकर, मरकरी अच्छा हो तो मेरिटफुल डिसीजंस होंगे, कॉन्सेंट्रेट। तो अभी आपको सैटर्न कुछ नहीं कहेगा कुछ दिनों तक।
ज़ाहिर बात है सैटर्न एक लंबा प्लैनेट है, 2.5 साल कम वक्त इधर ही रहेगा। ये छोटे प्लैनेट जो आकर आपको माइंड एबिलिटीज़ देते हैं, रिलेशनशिप बूस्टर देते हैं, दिल का मौसम अच्छा करते हैं, ये 25-25 दिन के हैं, 30 दिन 40 दिन के। ये आएंगे, वो 40 दिन हमारे लिए ब्लेसिंग्स होंगी, कुछ खुशियाँ मिलेंगी। वो कम वक्त 2.5 साल ही उधर रहने वाला, वो निकले तो ये ट्रबल देगा। अगर उनसे हम बड़े बेनिफिट्स ले लें, मरकरी से अच्छे प्लान्स कर लें, सूरज से अच्छे डिसीजंस ले लें, मार्स से अच्छी डील्स बना लें, एंड जुपिटर से मनी मेकिंग कर लें। जुपिटर इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर यू इन योर सेकंड एंगल, वो इन्हांस कर रहा है, लकी कर रहा है, प्लान्स बना रहा है, नॉलेज को इजाफा दे रहा है, संजीदगी पैदा करता है, वो लकी अपॉर्चुनिटीज़ लेता है, वो ऑप्शंस देता है, वे आउट्स देता है। सो अल्लाह ताला की तरफ से ये सब जो मखलूक़ात हैं, ये जो एडवांटेज है, सूरज के ज़िम्मे चमकना है, चाँद के ज़िम्मे जज्बात हैं, सबकी प्लैनेट के ज़िम्मे कुछ ना कुछ तो होगा ना, फालतू तो नहीं है ये जो कुछ भी दे रहे हैं सैटर्न का वो रिप्लेसमेंट होंगे। सैटर्न को दबाते जाएंगे, खुद आपको फ्लरिश का आपका सिस्टम इंतज़ार करेगा कि कोई छोटा इवेंट भी आए, मुझे फेवर करे, मेरे इख्तियारात को सस्टेन करे, मेरी एबिलिटीज़ को फ्यूल अप करे, मेरे प्लान्स को सपोर्ट करे। वो आप डिमांड कर रहे होंगे, उधर से छोटा सा भी इवेंट आया, आपको कामयाबी हो जाएगी। कोई ऐसा दौर हो जिसमें कोई भी प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल ना हो, एट दैट टाइम ब्लू सफ़ायर आपको सपोर्ट कर देगा, एट दैट टाइम सूरज शम्स आपको सपोर्ट कर देगी, एट दैट टाइम सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका आपको करना सपोर्ट। सो यू आर नॉट वीक पाइसियन। एक चीज़ पहले मुफ्त में मिला करती थी, सैटर्न जब अच्छा हुआ करता था, अब वो कुछ दिनों के लिए ग्रूब है, कुछ सालों के लिए ग्रूब है, ज़रा लंबा टाइम हो गया। और ये बात भी दिलजोई के लिए मैं बोल दूँ, जब एक दफ़ा आपकी ज़िंदगी से 60 निकल जाएगी, 30 साल तक फिर आप स्मूद हैं, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। सो ये कुछ दिन हैं जिसमें आपको अपनी सलाहियतों को मैनेज करके चलना होगा, एंड देन आप अपने आप, हम पाइसियंस स्पिरिचुअल होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, ड्यूटी लविंग होते हैं, मुझे लगता है आराम से मैनेज कर जाए। अभी 2.5 साल में कोई मैंने मेजर डिज़ास्टर तो नहीं देखा पाइसियन में। जितने लोग भी आते हैं छोटी छोटी कंप्लेंट्स करते हैं, नाराज़गी की, बैकबोन इश्यूज़ की कंप्लेन करते हैं, बैकबोन में अच्छा ये हड्डियों के ऊपर बुरा असर डालता है। इट इज़ नॉट माई फील्ड, इट इज़ अ मेडिकल साइंस, बट जब हरी 60 वाला आए, मैंने जब स्कॉर्पियोज़ की 60 देखी, वो भी बैकबोन इशू कंप्लेन करने लग गए, सैजिटेरियन की साथ वो भी। तो दैट मीन्स जब मैंने 100 लोगों पर देखा, 200 लोगों पर देखा, 1 साल देखा, 10 साल देखा, 20 साल देखा, तो बंदे को पता लग ही जाता है ना यार कि ये हरी लोग जब इस तरह की सिचुएशन आती है प्रॉब्लम, सो उसको फिर रूल बुक का हिस्सा बना लेते हैं। सो अपने जॉइंट्स, हड्डी एंड बैकबोन का ज़रूर ध्यान रखें। एंड साइकोलॉजिकली ये सेंसिटिव करता है, बंदा ज़्यादा सोचने लगता है और फिक्र बढ़ाता है। चीज़ें ठीक भी चल रही हो तो भी फिक्रमंद रहता है, तो उनको सूरज शम्स कवर कर देती है, उनको ब्लू सफ़ायर कवर कर देता है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं। कोई इससे ज़्यादा इश्यूज़ हों तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए पाइसियन। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते 3rd वीक ऑफ मार्च आए। 3rd वीक ऑफ मार्च में हमेशा ही बड़े इवेंट्स होते हैं, सूरज बदलता है, प्लैनेट सब, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरा ये बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स आपकी खिदमत में पेश करना आपको अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है, न सिर्फ दुनिया का बल्कि आखिरत का भी। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।